वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। आपको क्वेश्चन में को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा साइड में, और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर निकल के आएगा। तो अगर आपको समय बचाना है तो इसमें आपको डिटेल्स में लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आपको, अगर आपको मेथड पता है, निकालने का तरीका पता है, फिगर बना के दिखा सकते हैं कि इसमें आप कैसे कैसे ये आपका किसके रिलेटिव में आ रहा है। तो चारों ऑप्शन में से कौन किससे रिलेटिव आपका आ रहा है, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर है, एंगल बी जो है वो ई के बराबर है। तो ट्राइंगल ए बी सी के समरूप होगा क्या? तो ध्यान से देखिए, ट्राइंगल आपका ए बी सी और ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल डी ई एफ। कंडीशन ये बोल रहा है एंगल ए जो है वो आपका एंगल एफ के है। एंगल जो ए की एंगल ए जो है वो एफ के इक्वल है, ये वाले की इक्वल है। और एंगल बी जो है वो ई के इक्वल है, ई के इक्वल है। तो बताना ये है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो किसके समरूप है, कि डी ई एफ के समरूप आएगा, कि ई एफ डी के समरूप होगा, एफ ई डी के समरूप होगा, या डी ई एफ के समरूप होगा। अब बात देखिए यहाँ पे, एंगल जो ए जो है वो किसके रिलेटिव्स में है? एफ के संबंध में आ रहा है। और एंगल बी जो है वो ई के संबंध में आ रहा है, ई के। तो सी का संबंध किससे होगा? एंगल सी जो होगा वो डी के इक्वल होगा। तो ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी क्रम चल रहा है। तो ए बी सी के कांग्रुएंट समरूप को हम इंग्लिश में कांग्रुएंट कहते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी का क्रम चल रहा है, तो इस दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या क्रम चलेगा? तो ए के इक्वल एफ है, बी के इक्वल ई है, सी के इक्वल डी होगा। तो इसका क्रम क्या होगा? एफ ई डी। तो पहले ए था, बी था, सी था। तो इसी तरीके से जो एंगल ए बी सी का क्रम होगा वही ट्राइंगल डी ई एफ का होगा। तो समरूप क्या होगा? ए बी सी के समरूप जो होगा वो एफ ई डी होगा। तो इसमें एफ ई डी क्या है? इस चारों में से एफ ई डी ये वाला ऑप्शन आ रहा है, आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। तो ए बी सी के समरूप होगा ये। तो समरूप में यही दिखाता है कि ये वाला एंगल एफ के इक्वल है और एंगल बी जो है वो ई के इक्वल है। तो बचा तीसरा वाला एंगल भी सी जो होगा वो डी के इक्वल होगा। तो क्रम आपका क्या बना? एफ ई डी। इसमें सॉल्व नहीं करना है, बस आपको फिगर देख के बताना है कि कैसे आप इसका समरूप होगा। तो जो क्रम ए बी सी का होगा वही क्रम ट्राइंगल डी ई एफ का होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें आपको सोल्यूशन नहीं दिखाना, सिर्फ आपको रफ साइड में आपको फिगर बना के चेक करना है। सेकेंड क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी में एम तथा एन जो है ए बी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। ए बी और ए सी भुजाओं का मध्य बिंदु है तथा बी सी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो एम एन का मान क्या होगा? तो सबसे पहले ए बी सी एक ट्राइंगल बनाते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल बन गया। इसमें बोला ए बी और ए सी भुजाओं का मध्य बिंदु एम है। ए बी का मध्य बिंदु एम हो गया और ए सी का मध्य बिंदु एन है। तो इसको हमने मिला लिया, एम और एन बिंदु को मिला लिया। तो यहाँ पे बी सी की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एम एन का मान। अब बात आती है एम एन का मान निकलेगा कैसे? हमें ये वाली साइड तो दी नहीं हुई है, पहली बात। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये है, जैसे इसको हम, ये जो एम बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो जब ए बी का मध्य बिंदु है तो ए एम जो होगा वो बी एम इज इक्वल टू ए बी बाई 2 हो सकता है। उसी तरीके से ए एन जो होगा वो एन सी इज इक्वल टू
AC बाई 2 हो सकता है। तो जब दो भुजा मध्य बिंदु हो सकती है तो ये तीसरी भुजा भी मध्य बिंदु को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो कहने का मतलब है ये वाली जो साइड है, अगर ये मध्य बिंदु पे आ रही है तो ये वाली जो साइड होगी वो BC का आधा होगा। जब ऐसी कंडीशन अगर होती है, AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु अगर होता है, तो तीसरी वाली भुजा जो होती है और तीसरी वाली भुजा के जो पैरेलल जो लाइन होती है, वो उसकी जो लेंथ होती है वो त्रिभुज के ट्राइंगल ABC की तीसरी भुजा की आधी होती है। तो बस यही आपको बस ध्यान देना है। तो जब ये वाली भुजा आधी हो सकती है, ये वाली भुजा आधी हो सकती है, तो तीसरी भुजा भी आधी होगी। किसके? BC के पैरेलल क्या है? MN। क्योंकि BC के पैरेलल है MN, BC के जो पैरेलल है MN, तो BC की जो लेंथ होगी वो MN, हमें क्या निकालना है? MN। तो MN जो होगा वो BC का हाफ होगा, क्योंकि AB का मध्य बिंदु M है, AC का मध्य बिंदु N है, तो इस तरीके से ये AB बाई 2 हो सकता है, AC बाई 2 हो सकता है। तो तीसरी भुजा भी जो होगी इस भुजा के जो समांतर वाली जो लाइन है, तीसरी भुजा के आधी हो जाएगी। ये वाली जो समांतर वाली, इस भुजा के समांतर वाली जो लाइन है उसकी माप जो होगी वो त्रिभुज के ट्राइंगल के तीसरी भुजा की आधी होगी। तो इस तरीके से MN जो होगा BC बाई 2 होगा। BC की लेंथ कितनी हुई है? BC की लेंथ है 4 बाई 2। अभी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर है 2। तो इन दोनों इन चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। आपका 2, ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें 2 सेंटीमीटर है। तो बस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, इस तरीके से सॉल्व करना है। बस आपको रफ साइड में आपको सॉल्व कर लेना है और ऑब्जेक्टिव में निशान लगा लेना है। थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पे दिया हुआ चित्र में या फिगर में ट्राइंगल PQR, आपका जो ट्राइंगल जो दिया है वो PQR दिया है। PQR ट्राइंगल में जो कोण है वो QPR, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एंगल QPR। तो जो बीच वाला जो पॉइंट होता है उसी को एंगल माना जाता है। QPR, एंगल QPR मतलब इस वाले एंगल का अर्धक, मतलब कि जो इस वाले एंगल का जो अर्धक जो है वो PL जो लाइन है वो आधार बेस QR से बिंदु L पर मिलता है। तो यदि PQ की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, PR की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये PR की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, PQ की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ये चीज़ आपको गिवन है। तो हमें निकालना है क्या है? QL का अनुपात LR के क्या होगा, यानी कि इसका इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात में हमें निकालना है। सिंपल सा क्या करना है, जब भी कंडीशन अगर इस टाइप का ट्रायंगल दिया होता है और शीर्ष का मतलब जो शीर्ष बिंदु का, अगर शीर्ष बिंदु का कोण का जो अर्धक रेखा लाइन जाती है और उस बेस पर जाके मिलती है, बेस पर जाकर मिलती है, तो क्या होता है, ये PL लाइन जो है QR बेस पर L पॉइंट पर मिलता है। तो जब ये इस टाइप का फिगर अगर दिया होता है, आपको दोनों साइड दी होती है और हमें इसका अनुपात निकालना है, तो इसका ये प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि कहता ये है कि PQ इस वाली भुजा का जो अनुपात होगा, इस वाली भुजा PQ और PR का जो अनुपात होगा वो QL अनुपात LR के होगा। तो इन दोनों भुजा का जो अनुपात होगा वो इन दोनों भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ये कंडीशन है। कब होगा? जब ऊपर त्रिभुज के ट्राइंगल में अगर कोई एक एंगल है और सामने वाली भुजा पर बेस पर जाकर वो किसी पॉइंट पर मिलता है, तब ये कंडीशन लगाएंगे। और साइड में दो भुजा दी हुई हो या बेस की अगर साइड दी हुई है तो ये दोनों साइड आपको पूछेगा। तो जब इस तरीके से कंडीशन दी होती है तो PQ की लेंथ कितनी दी हुई है? PQ की लेंथ है 3, PR की लेंथ है 5। तो इस तरीके से QL बटे LR।
तो इसका जो अनुपात बना QL अनुपात LR का जो अनुपात होगा वो 3:5 की होगा। तो 3:5 कहाँ है? 3:5 जो है फर्स्ट वाला पॉइंट है। तो इन चारों में से ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट वाला सही है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक बटन पे हिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।